बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सेल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्लास नंबर 22 है। आज हम सीखेंगे कि पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में लोगो का या थंबनेल का या चैनल बैनर का या किसी भी साइज़ का के लिए A4 का साइज़ या A4 A5 के लिए साइज़ उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हम दो तरीके साइज़ इस पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं या फेसबुक के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं या फिर फेसबुक कवर बना रहे हैं या प्रोफाइल के लिए कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसके डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस सबसे पहले हमें साइज़ का पता होना चाहिए कि ये जो स्क्रीन पे जो इसका शो हो रही है आपको सामने, ये किस साइज़ पे सेट है और कौन सा साइज़ हमें चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए, आपको ये चौथे नंबर पे नीचे बॉटम बार में जाएंगे, आखिर पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा बॉटम बार में। इसको इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे आखिर पे ये देखें, ये क्लिक करते हैं। ये दूसरे नंबर पे इमेज साइज़ का, आपको यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कस्टम जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 1/1 यानी 10, इसकी जो नीचे विड्थ है 1024 है और हाइट भी 1024 है। ये एक स्क्वायर शेप है जो चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है। ये कस्टम साइज़ है। ये इसको हम ओके करते हैं तो ये अभी सिलेक्ट है, इसको ओके कर सकते हैं। ये देखें, तो अगर हम दोबारा, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से भी आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे तीन डॉट पे जाते हैं, ऊपर तीन डॉट को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख लें ये नीचे इमेज साइज़ है, इसको क्लिक करते हैं। देखें वही चीज़ हमारे पास आ गई है, जो कस्टम पे जो अभी साइज़ हमारे पास सेलेक्ट है 1/1 का है, उसका एस्पेक्ट रेशो है जो, और इसकी विड्थ है 1024 और हाइट है 1024, यानी ये स्क्वायर शेप में, एक मुरब्बा शेप में है। इसको ये अभी हमारे पास सेट है। उसके बाद अगर आप इसके एरो को क्लिक करते हैं, यहाँ सामने ये देखें, कस्टम के आगे जो एक छोटा सा एरो बना हुआ है रीसेट में, कस्टम के आगे इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ आ जाते हैं साइज़। जो ये कस्टम है जो अभी है स्क्वायर शेप में भी यही है, ये भी स्क्वायर शेप ही है। अक्सर ज़्यादातर ये सिलेक्ट होता है। उसके बाद दोबारा इसमें क्लिक करते हैं, नीचे देखें यूट्यूब चैनल बैनर, ये आ जाता है। इसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि ऊपर देखा एस्पेक्ट रेशियो है 16/9 का, और इसके बाद नीचे जो इसकी विड्थ है 2560 है और इसकी हाइट है 1440। इसको ओके करते हैं तो ये देखिए, ये चैनल बैनर के लिए है, यूट्यूब के लिए ये साइज़ हमारे पास ये आ गया जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अभी दोबारा हम जाते हैं थ्री डॉट पे और इमेज साइज़ पे जाते हैं, दोबारा इसी को एरो को क्लिक करते हैं। ये देख लिया हमने कि यूट्यूब चैनल बैनर, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल है नीचे, इसको क्लिक करते हैं। इसका साइज़ हमारे पास आ जाता है, देखिए 1280 और 720 इसकी हाइट है और विड्थ है 1280। ये एस्पेक्ट रेशो इसकी 16 और 9 है। यूट्यूब थंबनेल ऊपर लिखा आपको आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वाज़ा नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, लेकिन जब आप बनाएंगे यूट्यूब थंबनेल के लिए, तो जब थंबनेल यूट्यूब अपनी वीडियो पे लगाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। अगर आप बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, कोई भी करते हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। यानी ये जो देखें, ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये हाइट और विड्थ, ये जो इसकी आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ जो है, ये अगर साइज़ में कमी बेशी होगी तो ये आपको डाउनलोड होगी भी, लेकिन वहाँ पे सही बैठेगी नहीं, वहाँ पे लगेगी नहीं सही। इसलिए हम दोबारा जाते हैं, फिर इमेज साइज़ पे जाते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं, नीचे देखते हैं। उसके बाद फेसबुक कवर आर्ट है। जिस तरह यूट्यूब कवर आर्ट है, हमने देखा चैनल बैनर, इसको कवर आर्ट भी कहते हैं, चैनल बैनर भी कहते हैं। इसी तरह फेसबुक का भी है, इसका भी आप कवर आर्ट ये देख लें, इसकी भी
ऊपर एस्पेक्ट रेशो आपका आ रहा है 327/121। उसके बाद नीचे जो इसकी विड्थ है 981 है और हाइट है 363। इसको ओके करते हैं। ये देखें, ये आपको शेप चेंज होती नज़र आ गई है। ये देखें यहाँ से आपको, ये देखिए किसा इस तरह कितना फ़र्क पड़ गया इसको। ये चीज़ है, इस पे अगर आप कोई फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, चाहे उसके बैनर आर्ट के लिए, तो आपको ये साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा थ्री डॉट पे जाते हैं, इमेज साइज़ पे जाते हैं और दोबारा इसी एरो को क्लिक करते हैं। नीचे देखते हैं क्या चीज़ है। फेसबुक कवर आर्ट भी देख लिया, गूगल प्लस कवर फ़ोटो, गूगल प्लस कवर फ़ोटो के लिए आप करना चाहते हैं उसका साइज़ देख लेते हैं। उसका देखें 2120 इसकी विड्थ है और हाइट है 1192। ऊपर एस्पेक्ट रेशो है 265/149। अब इसको आगे मज़ीद देखते हैं कि बाकी देखिए ट्विटर हेडर साइज़ है। ट्विटर हेडर साइज़ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 1500 इसकी विड्थ है और हाइट है 500। इसको 3/1 का 3/1 का है। ऊपर एस्पेक्ट रेशो है, ओके करते हैं। ये देखें, ये चीज़ है ट्विटर हेडर के लिए। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी काम करते हैं, A4 साइज़ पेपर साइज़ में आपको चाहिए, कोई रिक्वायर्ड है, आपको A5 आपको रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? उसके लिए ये होगा कि आप पे ये थ्री डॉट पे जाते हैं। उसके लिए आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका एग्जैक्ट पता है कि किसकी उसकी विड्थ है, कितनी हाइट है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको इस पे तो जो हमारे पास थे, मैं दोबारा जाता हूँ इमेज साइज़ पे। ये देखें, ये जो कि हमारे पास बने बनाए, यहाँ से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैंने अभी ये जाता हूँ मैं लेयर पे, मैंने एक साइज़ ला के रखा हुआ है। आप खुद ला सकते हैं कहीं से भी। ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए देखें, इसके सबसे ऊपर है A3, 297 इसकी विड्थ है और 420 इसकी हाइट है। ये है मिलीमीटर में। और जो इंचज़ में है 29.7/42 इसके आगे जो है, क्योंकि इंचज़ में तो हमें नहीं, हमें मिलीमीटर में चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर वाले को हम इसको देखेंगे सबसे पहले। इस पे दूसरे नंबर पर A4 साइज़ 210 इसकी विड्थ है और 297 इसकी हाइट है। इसी को देख लेते हैं 210 और 297। तो अभी इसको 210 और 297 को देखते हैं। ये देख लें कि हमने जो विड्थ है इसकी 210 थी और इसकी जो हाइट थी 297 थी। ये हमने खुद इसको कस्टमाइज़ किया है। हमें देख के कि इसकी क्या साइज़ है, आप इस तरह गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी पेपर साइज़ आप इसको अभी ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास A4 साइज़ हमारे पास आ गया। इस पे आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, प्रिंट करेंगे, आप कोई सीवी बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं इसके ऊपर, जब इसका प्रिंट आप निकालेंगे तो A4 साइज़ में आपका प्रिंट निकलेगा। तो ये चीज़ें थी। इस पे अभी दोबारा हम जाते हैं, देख लेते हैं कोई और चीज़ देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर A5 देख लेते हैं। A5 ये आपको नीचे देख नज़र आ रहा है 148 और 210। डन करते हैं। ये देख लें, इसकी विड्थ है 148 और इसकी जो हाइट है 210 है। ये हमने खुद इसको कस्टमाइज़ किया है। इस साइज़ को A5 के लिए, पेपर साइज़ के लिए ओके करते हैं। ये देखें, ये आपको मामूली सा फ़र्क इसमें नज़र नहीं आएगा सामने, क्योंकि जब आप इस पे काम करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको A5 साइज़ में ये मिलेगा। तो ये थी आज की क्लास के हम साइज़ जितना भी है, जो भी किसी किस्म का भी जिस पे हम काम करना चाहते हैं, उसको साइज़ कैसे उसके मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे ला सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।